ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की खष्टिला एकादशी व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप बड़े भाई बहन, आप छोटे भाई बहन हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना कमेंट में न भूलें, क्योंकि एकादशी व्रत कथा है। वही विष्णु भगवान है, वही श्री कृष्ण जी हैं। तो जैसे आप जिस रूप में याद करेंगे उस रूप में आपके पास आएंगे। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप कहिए। पुलस्त ऋषि ने कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों को 108 बार हवन में प्रयोग करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पूर्ण देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं की देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें, रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात मीठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करें। हे भगवान, हे विष्णु जी, दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुए मनुष्यों का उद्धार करने वाले हों। हे पुण्यकाज, हे विश्वभावन, हे शुभ ब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ, तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतनी ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह षठतिला एकादशी कहलाते हैं। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु सहित यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षठतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान जी ने कहा नारद जी से, हे नारद, तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब उसे विष्णु लोक में जगह मिल जाए तो अति उत्तम। उसने कभी अन्न दान नहीं किया था, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा
मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान देने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्यादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्यादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उससे सटतिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। वह देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उसमें से एक देवस्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती होकर तथा उसका घर अन्यादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को भी मूर्खता त्याग करके सटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। लोभ आदि न करके तिल का दान करना चाहिए। दूसरे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। तो यह कथा आपको सुन के कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक न एक को शेयर करना न भूलें। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जितना हो सके उतना आप हमारा सपोर्ट कीजिए।